ये हैं बदलो की नशरियात। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम बदलो की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेख्त के साथ। मुल्क के हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकला की फ़ौज केस को तूल दे रही है और सुप्रीम कोर्ट बड़े मज़े ले रही है। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, कोई वफाकी हुकूमत नहीं है, मुल्क में पार्लियामेंट नहीं है, मुल्क में काबीना नहीं है, और पंजाब में भी काबीना नहीं है, और चीफ मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन उसका एक्सेप्ट हो चुका है। तो एक आइनी और सियासी और पार्लिमानी खला है। आज ही रुपया 186 रुपए के करीब पहुंच गया है, और अगले 2-4 दिन में आप देखेंगे कि ये 190 तक पहुंचेगा, और लोग खूब माल बना रहे हैं ब्लैक करके, डॉलर को मैनिपुलेट करके। आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा 35 अरब डॉलर हो गया है पहले 9 माह में, और अगर अगले 3 महीने को शामिल कर लिया जाए तो ये कोई 42, 43 बल्कि 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है तिजारती खसारा। पाकिस्तान को फौरी तौर पर 5 अरब डॉलर चाहिए, 2 अरब डॉलर चाहिए IMF से, और 3 अरब डॉलर चाहिए अगर IMF का प्रोग्राम मिल गया तो उसके बाद बाकी डोनर्स भी बजट के लिए दे सकते हैं। आज ही UAE ने हमारे जो कर्ज था, जो मार्च में अदा होना था, उसे 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया है। ये हमारे मुल्क की हालत है, और आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात हो रही है। इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी कभी भी नहीं रही। एक दस्तनगर, एक कर्जों का मारा हुआ मुल्क, जो अपने बजट के लिए भी, तमाम तर बजट के लिए, अब तो सूरत हाल ये है दिफाई बजट समेत अब तमाम तर बजट पे बैरूनी इमदाद पे या कर्ज पे इन्हिसार किया जाता है। हालत पाकिस्तान की ये है, और ऊपर से ये बनाना रिपब्लिक बन गया है। जो काम किया डिप्टी स्पीकर ने, उसके खिलाफ वकला ने दलाइल मुकम्मल दे दिए। ये बिल्कुल अजहर मिनुल शम्स केस है। ये पार्लिमानी कू है, और आइन से को तोड़ने की तो आइन को तोड़ा गया है, कई लेवल पे तोड़ा गया है, और ये पहले से तयशुदा मनसूबा था। ये जो क्रिकेट की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक, ये वो खेल नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नज़र नहीं आती, सारी विकटें गिरा दी हैं आइन की। अब आप देखिए कितना साफ केस है कि आर्टिकल 5 के तहत आप गद्दार करार नहीं दे सकते, और इस बुनियाद पर आप अदम एतमाद का वोट जिस आर्टिकल के तहत, उसकी तमाम तफसीलात आर्टिकल आइन में लिखी हुई हैं। उसमें यह है कि जब वो उसकी पूरी तफसील है, वो कोई असम्बली के रूल्स में नहीं दिया गया। तो ये जो किया गया कू, ये बिल्कुल गैर आइनी था। अब आज मुझे समझ नहीं आती कि ये 6, 7 और 8 वकला को के पेश होने की क्या ज़रूरत थी। एक वकील अपोजिशन की तरफ से काफ़ी था, और एक हुकूमत की तरफ से, और फैसला हो जाना चाहिए था। मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में यही केस नहीं है बल्कि पंजाब असम्बली का केस भी आया है, जिसे अदालत आलिया ने कहा है कि कल देखेंगे। लेकिन कल से पहले पंजाब असम्बली में क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर बहस होगी कि स्पीकर को इख्तियार था, ये नहीं था, वो क्या कर दे। अभी इतला आई है कि असम्बली का इजलास कल होना था, जिसकी यकीन दहानी एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कराई, और मुस्लिम लीग नवाज के वकील कह रहे थे कि हमें काफ़ी अगर ये दे दें एश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट में कि कल इजलास होगा और बर वक्त होगा और वोटिंग होगी नए चीफ मिनिस्टर पे। लेकिन वो इजलास मुलतवी कर दिया गया है, और अब फिर ये मामला पंजाब असम्बली का भी कल ज़ेर बहस आएगा। आज वज़ीर आज़म लाहौर आए हैं। अब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त थपकी दी है लाहौर आकर, अपने नए वसीम अकरम प्लस डबल प्लस, अब क्या कहेंगे, जनाब परवेज़ इलाही चौधरी साहब को, जो पंजाब की सियासत के बड़े शातिर हैं, लेकिन नंबर्स उनके पास नहीं हैं। बड़ी बोलियां लग रही हैं, और हर तरफ से लग रही हैं, और ये जो अपनी पाकीज़ी ये दामन के बड़े दावे थे, वो पंजाब में पिट गए हैं, और पंजाब में हर तरह का पैसा लगाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से परवेज़ इलाही चौधरी साहब कामयाब हो जाए। ये आखिरी, एक तरफ इमरान खान ने इमीडिएटली असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ अब जंग हो रही है कि किस तरीके से परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। तो नाजरीन, ये जो सूरत हाल है, अब इसमें एक बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि जी मिट्टी पाओ, आगे चलते हैं, ये फेट कंपनी हो गया। जिस तरह
ज़िया-उल हक के ज़माने में हुआ था कि असम्बली तोड़ दी गई थी और उनकी रिट मान ली गई थी जुनेद साहब की, लेकिन फिर कहा गया तो अब तो इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है इस वक्त। एक आइन मौजूद है, एक आइनी असम्बली पार्लियामेंट मौजूद है और एक आइन मौजूद है। उसके होते हुए हम इस तरह की किसी फैसले की तवक्को नहीं रखते। हमें मालूम है कि किस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में किस तरह धमकी दी थी पार्लियामेंट को कि अगर आपने ये जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका न बदला तो मैं स्ट्राइक डाउन कर दूंगा आईनी तरमीम को। और वो भी एक पार्लियामेंट का फैसला था, पार्लियामेंट खुद मुख्तार थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती थी। यहाँ पे एक डिप्टी स्पीकर जिसे जो मजाज ही नहीं है इसके फैसला करने का, ना ही स्पीकर को इख्तियार है कि अदम एतमाद के वोट को किसी तरीके से मुलतवी कर दे। यहाँ बहुत बहुत गौर व खौज हो रहा है क्योंकि इसके बड़े दूररस असरात मुरतब हो रहे हैं। सीधा साहब खुला केस है कि अदम एतमाद का वोट सिर्फ अक्सरियत से रद्द हो सकता है, ये एक्सेप्ट हो सकता है, इसके अलावा उस तारीख को 3 अप्रैल को इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं हो सकता था, ना ही कौमी असम्बली का इजलास प्रोरोग हो सकता था। ये आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 90 में लिखा हुआ है। तो साफ और ओपन केस है, ओपन एंड शट केस जिसे कहते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि कहा जा रहा है कि जी देखें ये तो इलेक्शन की तरफ अब जाएंगे तो पूरा निज़ाम ही मुतनाज़ा होगा, उसकी बुनियाद ही गैर आइनी होगी। तो लिहाजा अगले इंतखाबात भी अगर इस तरह हुए तो मशकूक हो जाएंगे। अब आते हैं हम फिर वापस उस थियरी पे जो इमरान खान पेश कर रहे हैं, जो अब तो उन्होंने नाम भी ले दिया है डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जिनके बारे में कहा गया उन्होंने धमकी दी। लेकिन उसके बाद अब एम्बेसडर पाकिस्तान के एम्बेसडर असद ने उन्हें बड़ा खराजे तहसीन पेश किया। उसके कोई 10 दिन बाद या 12 दिन बाद उसकी आप देख सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे उनका ट्वीट कि वो उन्हें बहुत पाक अमेरिका ताल्लुकात आगे बढ़ाने की और बेहतर करने की और अच्छे ताल्लुकात की खुशी वो सब कर रहे हैं। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं ये बात है उसके बाद की। जब असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक और आई यहाँ पे, आप वो भी देखेंगे OIC की कॉन्फ्रेंस में जो 22-23 मार्च को हुई। अभी खत था 7 मार्च का एम्बेसडर का, जहाँ वज़ीर ख़ारजा ने अब अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात की बेहतरी और आगे बढ़ाने और अमेरिका के वो बारी बारी जा रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। ये बात है 22-23 मार्च की। तो ये जो सारा ड्रामा रचाया गया है इस पर अब अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि जी DGI और आर्मी चीफ बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्या हुआ। मैं समझता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों हम फ़ौज को खींचना चाह रहे हैं इस मामले में जबकि वो न्यूट्रल है, लेकिन फ़ौज को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, बाहर कैप या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये बताना होगा किसी फोरम पे कि उनकी तफ्तीश क्या है, क्या ऐसी साजिश हुई, क्या इमरान खान जिस साजिश का उसके कुछ शवाहिद हैं। लेकिन अपोजिशन ने बहुत मुश्किल में उनका इमरान खान का कार्ड ब्लफ करने के लिए एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा अगर हमने गद्दारी की है और हमने किसी गैर मुल्क से मिल के अमेरिका या किसी और मुल्क से मिलकर साजिश की है तो हमारे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। ये बिलावल भुट्टो ने भी कहा है, ये नून लीग के प्रेसिडेंट ने भी कहा है, ये मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है और सारी अपोजिशन के लीडर्स ने कहा है। और अब ये बात जो है, जो डिप्टी स्पीकर का फैसला है आर्टिकल 5 के तहत, ये कैसे उनकी जो रूलिंग दी है अपोजिशन के मेंबर्स कबूल कर लेंगे, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में आ गया कि ये तो सब गद्दार हैं और ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक हैं बैरूनी ताकत के इशारे पर। तो लिहाजा ये बात क्लियर करना, तय करना और इसकी आइनी तसलसल के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। मैं समझता हूँ बहुत डिले हो गई है, इसका फौरी फैसला होना चाहिए। अभी बहुत दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। इमरान खान ने जो तूफ़ान खड़ा किया था बैरूनी साजिश का, उसकी गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हुई है। बहुत से यार लोग दंग रह गए थे कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, एक तूफ़ान हो जाएगा और लोग बाहर निकल आएंगे और अमेरिका को शिकस्त देने के लिए। हम जानते हैं ये कितना साम्राज्य दुश्मन है। ये तो साम्राज्य के जो इलाकाई पालतू हैं जानवर ये वफादार हुक्मरान, ये तो उनके पांव पड़ते हैं $1-1 अरब डॉलर के लिए, $2-2 अरब डॉलर के लिए।
और ये तो उनके टेलीफोन पे अपनी बुलाई हुई कॉन्फ्रेंसें कैंसिल करते रहे हैं, वहाँ जाना, अब जाने से बाद आते रहे हैं इमरान खान साहब। ये सब तिफलाना कहानी अब सामने आ गई है। अब बार बार आज भी स्टेट डिपार्टमेंट ने तरदीद की है कि हमारा किसी सियासी पार्टी पे प्रेफरेंस कोई नहीं है, हम किसी को फौक़ियत नहीं देते, एक पार्टी को दूसरी पार्टी पे हमारी कोई पसंदीदा पार्टी नहीं है, और पाकिस्तान में एक जमहूरी और आइनी अमल की वो हमायत करते हैं। गो कि अमेरिका की तारीख बहुत खौफनाक है। उन्होंने दुनिया भर में बड़े पॉपुलर लीडर्स को कत्ल भी करवाया है, उनकी हुकूमतें भी उल्टाई गई हैं, जैसे चीले में लैंडी की या पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। लेकिन वो बड़े पॉपुलर लीडर थे, वो बड़े एंटी इंपीरियलिस्ट थे, वाकई वो आलमी साम्राज्य निज़ाम को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन इमरान खान ने आलमी साम्राज्य निज़ाम को कब, किस जगह, किस वक्त कत्ल चैलेंज किया? बिल्कुल नहीं। वो इसी निज़ाम का हिस्सा है। वो इन्हीं माफियाज को लेकर अब कह रहे हैं बड़ी गलती हो गई, हमें बड़ा आइडियोलॉजिकल वर्कर्स लेने चाहिए थे। वो कौन से आइडियोलॉजिकल वर्कर्स? ये तहरीक इंसाफ कौन, किस आइडियोलॉजी की नुमाइंदगी करती है? क्या ये इस्लामिस्ट पार्टी है? जो कि जाहिर है कि ये वैसी इस्लामिस्ट पार्टी नहीं है जैसे हम और देखते हैं। क्या ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका कि इमरान खान इशारा करते रहते हैं स्कैंडिनेविया का? ये वो भी नहीं है। क्या ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है? नज़र आता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी भी नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया है आइन के साथ और जो कुछ किया है पार्लियामान के साथ। अब पार्लिमानी निज़ाम का और सदारती निज़ाम का एक बड़ा फ़र्क है। सदारती निज़ाम में अवाम बराह रास्त सदर को मुंतखब करते हैं, और सदर के ख़िलाफ़ अमेरिका में कभी भी इम्पीचमेंट या मुआख़ज़ा कामयाब नहीं हुआ। वो कि उसकी कोशिशें हुई, जिस तरह ट्रंप के ख़िलाफ़ हुई, कामयाब नहीं हुई। लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे यानी MNAs वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, जिस तरह सूबाई असम्बलियों में MPs चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। वहाँ पे तरीका क्या है कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? वो ये है कि अक्सरियत MNAs प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनता है। जब प्राइम मिनिस्टर अक्सरियत का एतमाद खो दे तो फिर वो उसी वक्त ओहदे से उतर जाता है, यानी उसका ओहदा बतौर वज़ीर आज़म के ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद नया वज़ीर आज़म लाना पड़ता है पार्लियामेंट की अक्सरियत से। अब यहाँ देखते हैं कि क्या इमरान खान ने गुज़िश्ता इंतखाबात में उन पर बड़ा एतराज़ होता है, उससे कतई नज़र क्या उन्होंने 172 उनकी पार्टी ने वोट लिए थे? नहीं, वो एक अक़लियती पार्टी थी। उनके 155 मेंबर थे, वो भी 8 आज़ाद अरकान के शामिल होने के बाद। तो लिहाजा इमरान खान ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। अब वो इत्तेहादी छोड़ गए और वो छोड़कर अपोजिशन के साथ आ गए, और उनके नंबर हो गए 177, यानी जीतने के लिए 172। तो अब उन्हें ज़रूरत नहीं थी ये जो बाजार लगा या जो भी डिफेक्शन हुए या लोग नाराज़ थे या कुछ थे, वो जो डिसेंटिंग ग्रुप है वो तो पंजाब में तो लगता है कि पार्टी पूरी ही टूट गई है। कई ग्रुप ने चले, अब वो कह रहे हैं जी 40 लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है कि उनकी मेंबरशिप भी सस्पेंड कर दी जाए, दंगे की बुनियाद पे जो गुज़श्ता रोज़ पंजाब असेंबली में हुआ। अब मसला ये है कि को बेहतर था कि आज ही को ऑर्डर कर देती कि इसके बाद के वो कत्ल हो जाए सूबाई असेंबली भी पंजाब की, और वहाँ पे वोट का कत्ल भी हो जाए। तो इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत ज़रूरी थी। उनका केस सुना भी गया लेकिन फैसला नहीं हुआ। ये कहा गया उम्मीद है कि आइन के मुताबिक अमल किया जाएगा। आइन के मुताबिक तो अमल मरकज़ में नहीं हुआ तो पंजाब में कहाँ से होगा? तो मुझे खदशा है कि पंजाब में भी यही होगा। पंजाब में इलेक्शन का नहीं कराया जाएगा जब तक कि परवेज़ इलाही की मेजॉरिटी ना हो। 40 के करीब मेंबर्स को मुअत्तल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर वो 40 मेंबर मुअत्तल कर दिए गए तो PTI की अक्सरियत कहाँ से रह जाएगी, और जनाब परवेज़ इलाही को कहाँ से वोट मिल जाएंगे अक्सरियत के? तो मैं समझता हूँ कि इस बहरान का हल सिर्फ यही है कि बजाय इसके कि फ़ौज इसमें आए और फ़ौज से मदद ली जाए। गो के सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के हवाले से कैबिनेट की वजाहत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या कहा उस मीटिंग में पाकिस्तान के सलामती के इदारों ने, ताकि ये जो बहस चल पड़ी है मुल्क में वो ख़त्म हो। लेकिन मैं अपोजिशन को हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। अपोजिशन खौफजदा हो गई, दबक गई, शिश्तर रह गई कि ये क्या हुआ। और वैसे भी आप देखेंगे तजियाकार भी किस तरह की कप्तान ने देखे क्या मारा है बाउंसर। ये बाउंसर नहीं है, कप्तान ने तो विकेट ही उड़ा दी है। उसने तो पूरी पिच ही ख़त्म कर दी है।
आइनी पिच, ये आइन का मामला है, ये किसी फास्ट बॉलर के आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक खेलने का मामला नहीं है। खुदारा पाकिस्तान की आइन के मामले में ये क्रिकेट की जो हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर क्रिकेट शायकीन जो इमरान खान के बड़े दिलदादा हैं, उन्हें पाकिस्तान की सियासत पे रहम करना चाहिए। अब मामला क्या है, इमरान खान अक्सरियत खो बैठे हैं। उसके बाद उस डिप्टी स्पीकर जो खुद 52,000 वोट जाली साबित हो गए ट्राइब्यूनल में, और उनकी सीट ख़त्म हो गई, वो स्टे पे हैं पिछले 2.5-3 साल से। वो स्टे भी सुप्रीम कोर्ट में ही इनमें से 1-2 जजेस के सामने था, जो अब तक बाहर नहीं निकला है, और उन्होंने ये फैसला किया है। और पहले से तयशुदा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, पहले से फवाद चौधरी के पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, और आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने उठाकर रद्द कर दिया अदम एतमाद के वोट को। तो वापस उसी नुक्ते पे जाना पड़ेगा। यकीनन इंतखाबात ही आखिरी हल है। लेकिन लोग कह रहे हैं जी, कुछ हमारे दोस्त भी कह रहे हैं कि जी देखिए अब तो होने तो इंतखाबात ही है ना, तो फिर ठीक है, एंड रिजल्ट तो इंतखाबात है। नहीं जनाब, इंतखाबात आइनी तरीके से होंगे। आप आइन तोड़कर, पार्लियामेंट को तोड़कर, बेतौकीरी करके, आइन का आप लीर करके आप कहते हैं अच्छा बस ठीक है, हाथ साफ हुए, आगे बढ़ जाओ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। एक आइनी रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक नहीं है। अगले चंद दिन बड़े हंगामा खेज रहेंगे। बेहतर यह है कि अदलिया अपना फैसला जल्द दे दे। मुझे नहीं लगता कि अगले एक रोज़ में भी इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब हुकूमती वकला आएंगे, वो भी पूरा दिन लेंगे, फिर उससे अगले दिन अटॉर्नी जनरल आएंगे। तो ये बड़ा इसमें कल मुझे मुश्किल नज़र आता है कि इसका फैसला हो सके। लेकिन इस वक्त मुल्क इंतज़ार नहीं कर सकता। बहुत बड़ा खौफनाक सियासी बहरान भी है, पार्लिमानी निज़ाम भी है, बहरान भी है, आइनी बहरान भी है, और उससे बढ़कर माशी बहरान भी है। आज जब लोग अफ्तारी के लिए चीज़ें ख़रीदने जाते हैं बाज़ार में, तो वो बच्चों के लिए अब शरबत का इंतज़ाम करने की पोजीशन में भी नहीं है, वो पकौड़े बनाने के लिए पोजीशन में भी नहीं है, चाट बनाने की पोजीशन में भी नहीं है। महंगाई ने ये हाल कर दिया है, ऊपर से लोड शेडिंग है। तो इमरान खान की हुकूमत बजाय इसके कि आज आवाम को जवाब दे रही होती कि आपने क्या किया 43 महीने की हुकूमत में, 3 साल 7 महीने आप हुकूमत में रहे, और आपने क्या किया, आपने क्या डिलीवर किया, आपने जो वादे किए थे कितने पूरे किए, आपने मैशत का क्या हाल किया, आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का क्या हाल किया, आपने गवर्नेंस का क्या हाल किया, आपने ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल किया, आपने जो इस्लाहात करनी थी ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस में, उसका क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप स्वयं मलामत करने के एक मलामती फ़िरका बन गए हैं। उसके अलावा आप एक जमहूरी पार्टी भी रहे हैं, आप फाशिस्ट तरीके इख्तियार कर रहे हैं। और ये जो गुब्बारा है आपका, जिस बुरी तरीके से फटेगा कि आप बड़ी खारजा पॉलिसी के बड़े नए भुट्टो स्वयं बनने जा रहे थे, वो आप नहीं है। आपका कच्चा छिट्टा सामने आ जाएगा, आ रहा है। अमरीकी जिस अफसरों के हवाले से बातें हो रही हैं, उनके बयानात भी अब सारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि किस तरह हमारे एम्बेसडर ने, जिस अमरीकी सफारती नुमाइंदे ने बातें की थी इमरान खान के हवाले से, उसे किस तरह वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये अमेरिकन कांग्रेस में भी बात ज़ेर बहस आई है, जहाँ इसी डिप्टी सेक्रेटरी ने, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि हमने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को रूस के ख़िलाफ़ जनरल असम्बली में वोट देने के लिए नहीं कहा था। ये बड़ी निचली सतह की बात थी, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 35 और लोगों ने भी वोट नहीं दिया था। यकीनन रूस में अब उस वक्त जब पुतिन हमला कर रहे थे जिस दिन, उस दिन वहाँ पे इमरान खान का जाना एक गलत वक्त पे, एक अच्छा फैसला जो था वो एक गलत वक्त पे किया गया। उससे पाकिस्तान को बड़ा उससे मुश्किलात का डिप्लोमेटिक लेवल पे सामना करना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जमहूरी निज़ाम को पटड़ी पे रखने की ज़रूरत है। और ये जो अपोजिशन दबक गई है, इमरान खान हमलावर हैं, वो जवाब दिए जा रहे हैं, इस बात को बदलना चाहिए। मैं ये पूछता हूँ कि बयानिया क्या है अपोजिशन का, वो मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहती है, वो कैसा पाकिस्तान बनाना चाहती है। इमरान खान का तजर्बा फेल हो गया, इमरान खान की गवर्नेंस फेल हो गई, उनके 3.5 साल का यकीनन रिकॉर्ड सामने लाना चाहिए नाकामियों का। लेकिन उससे बढ़कर आपका बयानिया क्या है, आप पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इस इशू पे मज़ीद बात होती रहेगी। बदलो की नशरियात को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका शुक्रिया।